हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज अपन बात करेंगे खास तौर से देखो हार्डी विनबर्ग जो लॉ है, खास तौर से CSI और नेट लाइफ साइंस के अंदर। और ये जो क्वेश्चन है जो अपन हल कर रहे हैं, अपन जो सॉल्व कर रहे हैं, वो क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके जो एग्ज़ाम है, प्रीवियस ईयर पेपर जो है CSI और नेट लाइफ साइंस का, उसमें पूछे गए हैं। अभी जो दो क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ, ये दोनों क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो पूछे गए थे 2018 के अंदर, ठीक है। और हार्डी विनबर्ग का क्वेश्चन एक मैंने लास्ट वीडियो में भी सॉल्व करवाया है। हार्डी विनबर्ग के क्वेश्चन एक या दो हमेशा हर एग्जाम में क्या होते हैं, फिक्स होते हैं, ठीक है। तो हार्डी विनबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आप सॉल्व करके जाइए। एक या दो क्वेश्चन आराम से आपको B और C सेक्शन में मिल जाएंगे। तो 4 या 6 मार्क्स के आपके हार्डी विनबर्ग है वो हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको मिलता है, देखने को मिलता है। और क्वेश्चन इनके सिंपल से आते हैं। हार्डी विनबर्ग ने 2 टर्म यूज में लिए थे। एलील फ्रीक्वेंसी बताई थी इन्होंने, और एलील फ्रीक्वेंसी में एक डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी और एक रिसेसिव फ्रीक्वेंसी। यहाँ पर 2 टर्म इन्होंने यूज में लिए थे। एलील फ्रीक्वेंसी को P + Q = 1, ठीक है। यहाँ पर P जो है वो डोमिनेंट के लिए है और जो Q है वो रिसेसिव के लिए है, ये, ठीक है। यहाँ पर जीनोटाइप दिया था P² + 2PQ + Q² = 1। इन्होंने इनका पूरा जो योग है वो कितना बताया था, 1 बताया था, ठीक है। यहाँ पर P² 2PQ ये होमोजाइगस आ जाएगा, होमोजाइगस। ये आ जाएगा हेटेरोजाइगस, और ये आ जाएगा होमोजाइगस। जाइगस, लेकिन रेसेसिव, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट। तो ये इन्होंने एक फॉर्मूला इन्होंने जनरली क्रिएट किया था। अब 2 क्वेश्चन जो अपन लेके आए हैं वो पहला अपन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन्होंने क्वेश्चन में एक पॉपुलेशन दी है प्लांट्स की। पॉपुलेशन ऑफ प्लांट स्पीसीज इज 2000 की एक पॉपुलेशन कोई प्लांट्स की है, जिसमें करेक्टर बताया इन्होंने इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब होता है जहाँ पर दोनों करेक्टर मिक्स करके जो हेटेरोजाइगस है वो अलग कलर देता है। यहाँ पर अपन इन्होंने जीनोम फ्रीक्वेंसी दी है, जीनोटाइप दिया है। और जीनोटाइप एक तो है होमोजाइगस रेसेसिव, एक हेटेरोजाइगस और एक होमोजाइगस डोमिनेंट, ठीक है। ये होमोजाइगस रेसेसिव है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है। टोटल प्लांट की संख्या कैसे दी है इन्होंने, क्वेश्चन में दी है कि जो होमोजाइगस रेसेसिव है वो कितने प्लांट है, 100 प्लांट्स हैं, और हेटेरोजाइगस कितने, 800 प्लांट्स हैं। बचे हुए कितने हो गए, तो वो 1100 प्लांट्स हो गए। तो ये क्वेश्चन में इन्होंने 2 डाटा दिए थे, 100, 800। तो तीसरा अपन निकाल सकते हैं 1100, क्योंकि टोटल आपको कितना करना है, 2000 प्लांट्स करने हैं। कैरेक्टर अपन देखिए, इनकम्प्लीट डोमिनेंस के कैरेक्टर होते हैं स्मॉल r तो वाइट कलर देगा फ्लावर, हेटेरोजाइगस है वो पिंक कलर देगा, और डोमिनेंट जो होमोजाइगस है वो रेड कलर देगा। ये डाटा दिए गए हैं और ये ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 0.25, 0.5, 0.75 और 1। ये क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले अपन क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करते हैं। कैसे सोल्व करना आपको, ठीक है। सिंपल सा मेथड, 2 मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, कि दोनों मेथड से आप जो भी सॉल्व करना चाहो वो कर सकते हो। पहले पॉपुलेशन अपन देखते हैं, टोटल पॉपुलेशन। पॉपुलेशन कितनी दी है, 2000 इसमें पॉपुलेशन दी गई है। और किसी भी एक की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए, जैसे मान लो कि यहाँ पर किसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी पूछी है R की फ्रीक्वेंसी पूछी है। अब इसका एक फॉर्मूला बता देता हूँ पहले आपको मैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील, किसी एलील की फ्रीक्वेंसी यदि पूछा जाए तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ किसकी पूछी है, R की पूछी है। R को आप Q भी लिख सकते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी पूछी है। अब जहाँ जहाँ पर Q है, मतलब जहाँ जहाँ पे R है, होमोजाइगस में जैसे मान लो कि यहाँ पर अपन देखें
पहला आ जाएगा कैपिटल आर। इसमें आर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो आर निकालने के लिए आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 आर आ गए, 1 आर 2 आर, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से दोनों निकल जाएंगे। प्लस हेटेरोजाइगस की अपन बात करें, यहाँ पर आर इसमें भी आ रहा है, हेटेरोजाइगस में भी स्मॉल आर है। इसको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता क्यों नहीं है? क्योंकि एक ही आर, इसलिए इसको आवश्यकता भी नहीं करने की, क्योंकि एक आर निकल जाएगा डायरेक्ट ही। अपॉन टोटल नंबर, टोटल जो जीनोटाइप है, टोटल नंबर जीनोटाइप है, टोटल नंबर जीनोटाइप। अब टोटल नंबर जीनोटाइप में ये भी है और ये भी है, तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई 2 कर दो, ठीक है। ये डबल है तो यहाँ पर इसमें भी डबल आएंगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको इसको फॉर्मूले के अंदर अपने जो डाटा दिए गए हैं उसको रखना है। आपको किसको निकाल रहे हो? स्मॉल आर को निकाल रहे हो। सबसे पहले देखो 2 गुणा यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो कितने हैं? 100 है, प्लस इस कैपिटल आर स्मॉल आर के डाटा कितने दिए गए इन्होंने? प्लांट्स 800 दिए गए, अपॉन टोटल प्लांट कितने दिए गए हैं इसमें? तो 2000, यहाँ पर 2000 और यहाँ पर इंटू 2, ये 2 लगा देने हैं आपको। अगर ऐसे किसी का भी पूछे तो आपको ऐसे ही कैलकुलेट करना है। इसका मतलब यहाँ पर अपन देखें 200 प्लस 800 अपॉन 4000 इक्वल टू, यहाँ पर अपन देखिए 1000 अपॉन 4000 इक्वल टू 0.4। ये क्या है? इक्वल टू आर है या फिर क्यू है। तो आर या क्यू निकालने के लिए आप ये फॉर्मूला लगा सकते हो और यहाँ पर ऑप्शन अपना बैठेगा फर्स्ट ऑप्शन का है इसका राइट है 0.25। इसी फॉर्मूले को मैं आपको दूसरा कैलकुलेशन करके बताता हूँ। एक कैलकुलेशन इसमें आप और कर सकते हो। देखो सेम अपन ये लेते हैं, टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2000 है। आपको इसमें करना क्या है? सबसे पहले मैं कह रहा हूं आपको, यहां पर आर है कितना है? 100 है। दूसरा कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर कितने हैं? 800 है। 800 को इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 400 तो ये है और 400 ये है, ऐसे लिख सकते हैं अपन। 50-50% है। तो यहाँ पर R इक्वल टू अपन देख सकते हैं, इसका R कितना आएगा? 400 प्लस 400, ये आ गई। इस 400 को जोड़ सकते हैं और यहाँ पर इसको 100 को जोड़ सकते हो आप। जैसे केवल इन दोनों को जोड़ लो आप, इसको हटा दो, इस फ्रीक्वेंसी को आप हटाओगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 100 प्लस 400 इक्वल टू 500। ये किसकी वैल्यू चल रही है? ये चल रही है आपकी आर की फ्रीक्वेंसी चल रही है, जीनोटाइप चल रहा है। अगर इसका जीनोटाइप ये है तो आप टोटल जीनोटाइप कितना है? 2000 है टोटल। तो यहाँ पर आर की निकाल सकते हो आप, आर की फ्रीक्वेंसी प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पर कितना निकालोगे? 500 अपॉन 2000। यहाँ पर आप निकालोगे 0.25 आपकी निकल जाएगी। कैलकुलेटर देखो है कि देख लो। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर आ जाएगा 0.25।
इसका मतलब यहाँ पर भी 0.25 निकाल सकते हो और इस मेथड से भी निकाल सकते हो। दो मेथड है, मेथड 1 और मेथड 2, दोनों मेथड से आप निकाल सकते हो। और किसकी फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो आप, स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो दोनों मेथड से। और ओवरऑल अपना जो आंसर है ये आ जाएगा 0.25। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या पूछा गया है। सबसे पहले देखो, फ्रीक्वेंसी दी गई है इसमें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है यहाँ पर, होमोजाइगस जीनोटाइप। क्या दी गई है, क्वेश्चन नंबर 2, फ्रीक्वेंसी होमोजाइगस। होमोजाइगस को कोई भी आप कैपिटल से लिख सकते हो, जैसे H, होमोजाइगस फ्रीक्वेंसी पूछी है तो यहाँ पर आप 0.64 लिख सकते हो। ये क्या है, इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है। क्वेश्चन में पूछा क्या, अगर ये फ्रीक्वेंसी इतनी है, होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी अगर 0.64 है तो एलील फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी क्या होगी। हेट्रोजाइगस निकालने के लिए पहले आपको इसका H निकालना पड़ेगा। H कैसे निकालोगे आप, अगर ये होमोजाइगस दिया हुआ है, होमोजाइगस का मतलब होता है p²। क्यों, अगर यहां पर अपन मैं ऐसे लिख देता स्मॉल h तो ये p² आ जाता। जीनोटाइप दिया हुआ है, जीनोटाइप में क्या होते हैं, जीन होता है, जीन में 2 एलील होता है। तो यहाँ पर अगर जीनोटाइप दिया है तो सीधी सी बात है p² है या फिर ये q² है, कोई एक है इनमें से। तो यहाँ पर अपन दिया गया है 0.64, 0.64 का अंडररूट लेंगे तो यहाँ पर 0.8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0.8। अब यहाँ पर क्यों आपको फॉर्मूला लगाना है, P + Q = 1। ये हार्डविन वर्ग ने दिया है P + Q = 1। तो यहाँ पर 1 जो है, 1 में से आपको क्या करना है, 1 - 0.8 = 0.2, ये आ जाएगा। अगर एक की वैल्यू इनमें से, अगर Q कितना, ये जो P है ये कितना है, 0.8 है, तो Q निकालोगे तो 1 के अंदर से इसको माइनस कर दो, 1 - 0.8 तो इक्वल टू 0.2। तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0.2 और P इक्वल टू कितना हो गया, 0.8। दो डाटा ले लिया आपने। अब फॉर्मूला लगाना है आपको। पूछा क्या है, हेट्रोजाइगस, ठीक है। हेट्रोजाइगस का फॉर्मूला लगाने के लिए आपको p² + 2pq + q² = 1। ये हार्डी-विन वर्ग ने जो फॉर्मूला दिया था वो इसको लगा दो लास्ट के अंदर। होमोजाइगस दिया था, होमोजाइगस यहाँ पर दिया हुआ है तो ये दिया था, इसका अंडररूट लोगे तो 0.8, 0.8 एक में से माइनस कर दो इसको, अगला दूसरा निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, अगर P है तो ये, और Q है तो P निकल जाएगा, तो 0.2 निकल गया। अब यहाँ से आप देखो, हेट्रोजाइगस पूछा है आपको, अगर ये निकालना है तो आपको क्या करना है, 2 × P कितना है यहाँ पर 0.8, Q कितना है 0.2, इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 दूनी 16 और 16 32, 0.32, ये इसका आंसर होगा। किसका निकाला आपने, हेट्रोजाइगस का निकाला। हेट्रोजाइगस का 0.32 आएगा। यहाँ पर ऑप्शन में देखो 0.32, ये इसका क्या है, राइट आंसर है 0.32। इस प्रकार से आप इनकी जो कैलकुलेशन है, किसकी, हार्डी-विन वर्ग की कैलकुलेशन है, वो इस मेथड से निकाल सकते हो। जैसे ही अगर आपने किसी कैंडिडेट ने अगर ये प्रैक्टिस की है, 1-2 क्वेश्चन और मैं सॉल्व करवा दूंगा हार्डी-विन वर्ग के, अगर आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो हार्डी-विन वर्ग के जो क्वेश्चन है वो फिक्स आपको पार्ट सी या पार्ट बी के अंदर मिलेगा और ईजिली आप इसको देखते ही सॉल्व कर दोगे। तो ये अपना वीडियो था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और डेली इसी को मेंटेन रखेंगे। आज के लिए अपना वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।